हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। और आज का ये मेरा ब्लॉग मुबारकपुर गांव से नोएडा फेज़ 2 तक का है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज ग्रेटर नोएडा में कोहरे का पहला दिन है और मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आपके लिए पूरा कोहरे का सफ़र दिखा रहा हूँ। नोएडा फेज़ 2 तक का ग्रेटर नोएडा मुबारकपुर गांव से मैं चल दिया हूँ और सुबह का वक्त है। आज बहुत ही ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, तो मैंने ये ब्लॉग बनाया है और इसका मकसद है मेरा आज का सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं, क्योंकि दोस्तों कोहरे के टाइम में सर्दियों में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। मैं मुबारकपुर गांव से निकल करके लखनऊ गांव की तरफ को जा रहा हूं और वहां से मैं नोएडा फेज़ 2 तरफ को जाऊंगा। ये ग्रेटर नोएडा में मुबारकपुर गांव है और मैं बाहरी साइड आ चुका हूँ और सामने से कोहरा स्टार्ट होने लगा है। आज तारीख है 14/12/25 और कोहरे की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। और मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आपके लिए पूरा कोहरे का नज़ारा दिखाऊंगा, क्योंकि आज इतना घना कोहरा पड़ रहा है। मैं CISF कैंप की तरफ को जा रहा हूँ और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, इतना घना कोहरा है। आगे चलेंगे तो मैं गाड़ी को अपनी को बहुत ही धीमी स्पीड से चलाऊंगा और हॉर्न भी देता चलूँगा, क्योंकि मुझे भी सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि कोहरे में आप देख पा रहे होंगे मेरी सिर्फ गाड़ी की लाइट दिखाई दे रही है, बाद बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा होगा आपके लिए। और कोहरे में अधिकतर दोस्तों आपको पता होगा कि एक्सीडेंट होने के बहुत ही ज़्यादा खतरा रहते हैं और एक्सीडेंट हो भी जाते हैं। आपने वीडियोस देखी होंगी, तो मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपके लिए जागरूक करना चाहूँगा। और मैं लगभग 10 या 15 की स्पीड से अपनी गाड़ी को चला रहा हूँ और मैं नोएडा फेज़ 2 की तरफ को जाऊँगा। सामने CISF कैंप आएगा। अभी मुझे यहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर रोड भी टूटा फूटा सा है। राइट हैंड किनारे पर नाला भी बन रहा है और ये भाई लोग भी कोहरे में देखिए कितनी धीमी गति से गाड़ियाँ चला रहे हैं, क्योंकि हर आदमी को अपनी जान की परवाह है। और कोहरे में सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और आप देख ही पा रहे होंगे दोस्तों कितनी समस्या इस कोहरे के आने से खड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ से मैं लेफ़्ट लूँगा और ये भाई लोग सीधा राइट ले करके यामा की तरफ हो गए हैं। मैं लेफ़्ट हैंड मुड़ करके लखनऊ गांव की तरफ को आ गया हूँ। ये है ITBP कैंप। यहाँ पर दरवाज़ा भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसका एंट्री गेट। सामने मैं कोहरे का आपके लिए नज़ारा दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कोहरा है। मैं राइट हैंड पर गाड़ी चला रहा हूँ। अभी यहाँ पर रनिंग के लिए लोग भी आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खतरा होने के चांस रहते हैं। यहाँ पर थोड़ा हल्का कोहरा हुआ है और मैं पहुँच चुका हूँ CISF ITBP कैंप की तरफ। तो ये है ITBP कैंप और इससे आगे चलेंगे तो आएगा दोस्तों लखनऊ गांव। और यहाँ पर हल्का कोहरा है। अभी ये आ चुका है ITBP गेट का एंट्री गेट है। सामने लखनऊ गांव आने वाला है और यहाँ पर भी कोहरा देखिए कितना घना होने वाला है। और मैं सुबह जा रहा हूँ नोएडा फेज़ 2 की तरफ को। तो मैंने ये ब्लॉग बनाया है सावधानी रखने के लिए, क्योंकि आज तीसरे दिन आपने देखा होगा सभी जगह एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। और सामने मैं लखनऊ गांव पर पहुंचने ही वाला हूं। वहां से मैं राइट लूँगा तो पुलेसरा नोएडा फेज़ 2 की तरफ को मैं कोस्ता रोड से जाऊंगा। और ये आ चुका है टी पॉइंट लखनऊ गांव का। यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो मलकपुर के लिए रास्ता जा रहा है, सूरजपुर के लिए।
और यहाँ पर भी हल्का घना कोहरा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है सही तरीके से। और ये आ चुके हैं हम लखनावली गांव पर। और दोस्तों आगे चलेंगे तो घना कोहरा होता ही जा रहा है। ये रोड सीधा कच्ची सड़क की तरफ को जा रहा है और मैं पुस्ता रोड पर जाऊंगा। आगे चलकर कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला है क्योंकि पीछे ही इतना कोहरा था। यहाँ पर तो जंगल है और ज़्यादा कोहरा आने वाला है। तो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है कोहरा। हल्का फुल्का अभी सामने कोहरा कम हुआ है तो मैं अपनी गाड़ी को सावधानीपूर्वक चला रहा हूँ। और यहाँ से स्टार्ट होती है कोहरे की घेराव। और रोड से टूटे हुए रोड से मैं सावधानीपूर्वक निकलूँगा। यहाँ पर रोड टूटा हुआ है और यहाँ से रास्ता दिखना बंद फिर से हो गया है। ये पुस्तागली रोड गया है। आगे से मैं दूसरे पुस्ता रोड से ऊपर चढ़ूँगा और दिखाऊंगा यहाँ का कोहरे का ख़तरनाक मंज़र। और ये ब्रेकर है, आगे चलूँगा तो मेरे को बड़ी समस्या गाड़ी चलाने में होने वाली है। यहाँ पर है ये वाइन शॉप जो कि न्यू खुली है। और यहाँ से घना कोहरा स्टार्ट हो चुका है। मुझे भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। मैं भी सावधानीपूर्वक अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये रास्ता दिखा है, मैं लेफ़्ट लेता हूँ गाड़ी को। और इन दुकानों के पीछे से मैं पुस्ता रोड पर आ चुका हूँ। ये है पुस्ता रोड। और दोस्तों यहाँ से हो चुका है कोहरे का बहुत ही घना मंजर जो कि मुझे यहाँ से अब कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। मैं पुस्ता रोड पर चढ़ चुका हूँ और अब देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे अपनी गाड़ी को धीमी गति से चलाना होगा। और भाइयों ऐसे घने कोहरे में सावधानीपूर्वक गाड़ी को चलाएं और अपनी इंडिकेटर लाइट्स और हॉर्न को यूज़ करते रहें क्योंकि सामने वाला भी सतर्क रहे और पीछे वाले भी, क्योंकि हर किसी की यही समस्या होती है, कोहरे में कुछ दिखाई नहीं देता और एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। अभी तो मैं उस रोड पर चल रहा हूँ जो कि मुझे रोज़ आने जाने वाला रोड है। मुझे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सामने क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सामने से कोई भी आता है तो मुझे गाड़ियों को हॉर्न और लाइट्स को जला करके रखना पड़ रहा है क्योंकि हॉर्न यूज़ करना बहुत ज़रूरी है सावधानीपूर्वक, क्योंकि रोड लगाने वाले भी लोग आते हैं, घूमने फिरने वाले भी आते हैं, गाड़ी भी हो सकती है। तो ऐसे घने कोहरे में सावधानीपूर्वक अपनी गाड़ी को चलाएं, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। मेरा मकसद आज का यही है कि घने कोहरे से सावधानीपूर्वक अपनी गाड़ियां चलाएं और सेफ रहें। मैं पुस्ता रोड पर चल रहा हूं अभी और मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि रोड कहां पर क्या आ चुका है। हल्का हल्का दिखाई दे रहा है मुझे और बड़ी गाड़ी होती तो उसमें और ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाती है। तो हम आगे बढ़ते हुए सीधा पुलिसरा की तरफ को बढ़ रहा हूँ मैं अभी पुस्ता रोड से। और आगे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर खेतों में चल रहा हूँ अभी मैं। ये खेतों से बीच से ये रोड निकला है पुस्ता रोड और इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कोहरा होता है। तो अभी भी मुझे दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी गाड़ी कहाँ चल रही है। आगे चल करके देखते हैं और हल्का समझ में आएगा कि कहाँ पर मेरी गाड़ी चल रही है, क्योंकि रोड पर कुछ भी ये समझ में नहीं आता है कोहरे में गाड़ी कहाँ चल रही है। इसी वजह से एक्सीडेंट होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि कोहरे के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहें और गाड़ियों को कम चलाएं, क्योंकि भाइयों हर किसी के साथ ये समस्या या हादसा हो सकता है कोहरे में और दिखाई भी नहीं देता है। आप देख पा रहे होंगे मैं कैसे चल रहा हूँ 10 की स्पीड से अपनी गाड़ी से। मैं तो बाइक से चल रहा हूँ, लोग तो 4 पहिए से जाते हैं तो वो भी नहीं दिखाई देता है। तो आगे चलते हैं और पुलिसरा की तरफ को
मेरे को लगता है हम पहुंचने वाले हैं, क्योंकि मैं भी अभी कंफर्म नहीं हूँ कि गाड़ी मेरी कहाँ चल रही है। मुझे भी सावधानी से आप के लिए ये बताना पड़ रहा है कि कोहरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और ये मुबारकपुर ग्रेटर नोएडा से जाते हुए मैंने कोहरे की पहली झलक देखी है। आज ही पहली बार कोहरा पड़ा है 14/12/25 में। तो सामने थोड़ी थोड़ी लाइटें दिखाई देने लगी हैं। लगता है मैं कुलेसरा पहुंचने ही वाला हूं। तो हाँ, हम कुलेसरा पहुंच चुके हैं। अब ये कुलेसरा का यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर मंदिर आने वाला है और गाड़ियों की आवाज़ भी आने लगी है। मुझे यहाँ से हॉर्न बजा करके निकलना होगा। बार बार मुझे दिखाई नहीं दे रहा है तो हॉर्न बजाना पड़ता है। और चलते हैं आगे के लिए। और कोहरे से हम बाहर निकलने ही वाले हैं लगता है। और हम पहुंच चुके हैं कुलेसरा मंदिर पर। ये लेफ्ट हैंड पर मंदिर है और आगे चल करके कोहरा ख़त्म होने लगा है। तो मैं कुलेसरा गांव पहुंच चुका हूं। ये कुलेसरा गांव है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का मटेरियल मिलता है। यहाँ से कम होने लगा है कोहरा। अब मैं यहाँ से अपनी सावधानीपूर्वक सभी चीज़ें देख सकता हूँ और गाड़ी को सही से चलाना होगा थोड़ा सा। और मैं कुलेसरा गांव में पहुंच चुका हूं। ये कुलेसरा गांव है, उस्ता रोड। और ये रोड सीधा सूरजपुर 37 वाले रोड पर मिल जाएगा। आगे चलेंगे। यहाँ पर भी हल्का कोहरा है तो गाड़ी हमारी यहाँ पर सेफ तरीके से मैं चला सकता हूँ। और यहाँ से लोग ड्यूटी की तैयारी हो रही है जाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह का मौसम है और मॉर्निंग शिफ्ट वाले लोग सभी ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे का मंजर कैसा है। कोहरा पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है आगे भी। चलिए आगे निकलते हैं। तो हम अब पहुंच चुके हैं
कुलेसरा पुल से निकल करके नोएडा फेज़ 2 की तरफ को, यहाँ पर भी हल्का कोहरा है। तो सावधानीपूर्वक यहाँ पर भी गाड़ी हमें चलानी होगी, क्योंकि हम अब नोएडा फेज़ 2 37 वाले रोड पर आ चुके हैं। यहाँ पर भी हल्का कोहरा है। यहाँ से यू टर्न लेकर के हम सूरजपुर की तरफ को जा सकते हैं। हल्का घना कोहरा यहाँ पर भी है, तो सावधानीपूर्वक यहाँ पर भी हमको गाड़ी चलानी होगी। और मेरा ये छोटा सा व्लॉग नोएडा फेज़ 2 जा कर के समाप्त हो जाएगा। और गाड़ी वाले देखिए कि तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं नोएडा फेज़ 2 ककराला रोड पर। मैंने आपके लिए कोहरे का पूरा ख़तरनाक मंजर दिखाया और सावधानी की मैंने आपसे कामना की। लगता है आपके लिए बहुत ही पसंद आया होगा मेरा छोटा सा ब्लॉग। तो दोस्तों सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पर ही समाप्त करता हूँ और फिर से मैं हाज़िर होऊंगा अब एक और सावधानी जानकारी के साथ, क्योंकि सावधान सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं यहीं पर ही अपने ब्लॉग को समाप्ति की तरफ को ले जाता हूँ। ये कोर्ट है, सूरजपुर कोर्ट, ओल्ड कोर्ट है। मैं ककराला रोड पर चल रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है आपके लिए मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सतर्क रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोहरे में सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाइए। तो मैं अपना ब्लॉग समाप्त करता हूँ। नमस्कार।